हाँ गुरु जी। आपको शायद पता नहीं है, ये हेड है। अच्छा। कान का जो नीचे का लवली है ना, ये हेड है और ब्रेन ऐसा है, और ये सारी स्पाइनल कॉर्ड है। ओहो। आप समझ आया। जहाँ लंग्स है ना, उनको मालूम है, वहाँ वो होल करते हैं काले धागे का, संडे के संडे फ्री करता है। अच्छा। फिर उसके ऊपर हल्दी लगा देने का, यहाँ पे ताकि वो मतलब इन्फेक्शन कोई वगैरह डिस्टर्बेंस ना हो। 2-3 दिन में वो हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ साधु हैं, वो इतना मोटा हाँ ऐसा पहनते हैं कान के अंदर पैर। डालते हैं। इन सब का मतलब है, आप समझ आया। और ये जो सेंटर में है, अगर कर दो तो अस्थमा परमानेंट खत्म हो जाता है, अस्थमे की प्रॉब्लम आएगी नहीं। अस्थमे की प्रॉब्लम है तो यहाँ होल करो जहाँ लंग्स है। यहाँ आप फोटोग्राफ ले सकते हैं उसका। जी। और ये ब्रेन है, ये कहाँ आंखें हैं ये देखना पड़ेगा ना। जिसका काम है उसका है, जिसका काम। एक डॉक्टर था, हम गए थे ना, जो रशियन नहीं, मेयर मास्टर मूस रशियन हॉल है ना, वहाँ करती थी ना वो, अभी भी करती है। वहाँ जाओ तो एक नेल्स का डॉक्टर है, खाली नाखूनों से बीमारी ठीक करता है। दूसरा कुछ नहीं, नाखूनों को बीमारी ठीक करेगा। हमारे शास्त्र में लिखा है, जो नाखून है वो दीवार पे नहीं डालना, उसको मोरी में डाल दो, क्योंकि ये जो होता है बहुत कड़क है जी। और इसका जो वो किनारा है ना जो काटते हैं आप, उस वो खाने की वो चिड़िया है, वो खाती है, वो समझती है कि ये चावल है और वो मर जाती है। तो चिड़िया ना मरे इसलिए वो नीचे फेंको। उन्होंने क्या रख दिया है कि घर में जमीन में काटना नहीं। क्यों मतलब है, तो तीखा होगा, अगर पाँव में चला जाएगा फूड पॉइजन हो जाएगा, वो मतलब पॉइजन हो जाएगा, पाँव इतना फूल जाएगा। कभी कभी आपने सुना नहीं कि डायबिटीज वाले को अपने नाखून जो है उसे फाइल करना चाहिए, क्योंकि जो किनारा है वो पाँव के अंदर चला जाता है और वहां से उनको पॉइजन हो जाएंगे, गैंग्रीन होती है। ये सब बातें हैं, अभी किसी को बोलो तो ध्यान ही नहीं देते, बोलना ही नहीं है। हम कहते हैं अभी बच्चा होना है ना, उसके पाँव खोल दो जी, पाँव बंद रखो, हाथ खोल दो। हाँ, क्योंकि जब भी वो दूध पीता है ना, उसको यहाँ पसीना बहुत आता है जी, जोर लगाता है ना, पसीना आता है, मगर वो हाथ उसके खाली नहीं रहते, वो अपने आप ऐसा हाथ पे चला जाएगा। दैट इज फेदर टच, मिल्क ज्यादा आएगा। आप समझ आया, फेदर टच से ज्यादा हुआ। हाँ, अब वो वो ऐसा मुरुंडा बनाया, चल दूध दे दो, वो उसके लिए आपने रखा ही नहीं है कि कैसा करना, क्योंकि नर्स को ही नहीं मालूम है तो बाकी क्या करना है। बाकी दूध पचाने के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी होती है। नहीं, वो बोलते खोल दो, खोल के इसको थप्पड़ मारो, रोएगा तो 10 मिनट रोने दो, वो ऐसा ऐसा टांग करेगा पेट पच जाएगा। सब बातें अभी आजकल इसको समझते कोई नहीं। तेरा तो है ना, अभी तेरे होने वाला है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, ध्यान रखना। और बच्चे को ये माँ को करेगा वैसे ही थन लगाएगा। और ये कुछ औरतें हैं उनको दूध आता ही नहीं है जी, कैसे दूध आएगा। हाँ, वो तो क्योंकि वो बांध के रखते हैं, वो टच करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, उसके तो दांत होते हैं ना, जो गाय का बच्चा है जी, कोई सिखाता थोड़ी है डायरेक्ट। और आपको मालूम है गाय के नीचे के दांत हैं, ऊपर के नहीं है। तो वो अपनी जुबान बाहर निकालेगा फिर थांडे को डालेगा, दांतों के साथ नहीं डालता। हाँ गुरु जी, हैं सही बात है। और जब भी दूध खत्म हो जाता है ना, तो माँ को ऐसा मारेगा अपनी मुंडी, एकदम ऐसे दूध चालू हो जाएगा। सही करता है, वो पीने के बाद तुरंत एक वो मारता है। हाँ, दूध खत्म हो जाता है फिर मारेगा, और नहीं मारेगा तो नहीं, फिर दूध नहीं आएगा। स्टिमुलेशन है मिल्क लाने का, और जो निप्पल है ना, उसकी भी स्टिमुलेशन है। आप खुद 261 डेज आज देने दिए, आज अगर इंटरकोर्स किया, उसकी डेट लिख लो जी, समझ आई। उसके 261 डेज इकट्ठे कर दो, सेम डे बच्चा पैदा होगा।
आप जो बोलते हो ना गुरुजी, हाँ 9 महीने 9 दिन जो बोलते हो 9 ना, महीने 9 दिन। मैंने हमने हमें को जो डॉक्टर ने जो डेट दिया है, हाँ वो बराबर 9 महीने 8 दिन पड़ रहे हैं। समझे, वही 9 दिन 8 दिन चल रहे हैं। 1-2 दिन इधर उधर समझ के जाओ कि ये है, कभी गलती नहीं होगी कि अपना परफेक्ट ये है, डेट टाइम। क्योंकि 28 दिन का है सर्कल, जी जी 28 डेज, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 जमा करो। और आज तक मेडिकल साइंस पता ही नहीं कर सकी कि ऐसी कौन सी बॉटल है जो फुल हो जाती है कि बच्चा पैदा होता है। समझ आया। और ये भी सुनो, कोई 9 दिन ऊपर बच्चा पैदा हो लेट, तो फंक्शन में फर्क हो जाता है। सेम डे पैदा होना चाहिए, पहले पैदा हुआ नुकसान नहीं है, लेट नहीं होना चाहिए। लेट हुआ नुकसान है गुरुजी। हाँ, लेट होने में उनके फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी लोगों का इंटरकोर्स करते हुए उनकी काका ये लाइट है कि गई है, नहीं नहीं नहीं। हाँ, और कभी कभी वो कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, वो खराब है, कैलकुलेशन गलती। खराब कुछ नहीं है, होना है, ठीक होना है बस, और क्या। हाँ, ये अगर इंटरकोर्स के बाद औरत अपनी राइट साइड में सोए, अपनी राइट साइड में, तो लड़का ही होगा। क्या बोला? लगा ही होगा। मतलब 90% चांसेस है, 10% कोई बदमाश कीड़ा होएगा तो वो जाएगा वाई वाला, एक्स वाला। अदरवाइज सब मतलब 90% या 80% एक्स जाएंगे, 20% वाई जाएंगे। मैं 17 मेरे को ठीक हुए, एक में गड़बड़ हुआ तो मैंने बंद कर दिया कि बताना नहीं। फिर भी भाग्य का खेल है, उसकी 2 लड़कियां थी, उसने बोला लड़का आना ही आना है। मैं क्या आएगा ही आएगा, जा उसको बताया, उसने तीसरा कर लिया, और फिर लड़की आ गई। तभी टेस्ट नहीं होते थे, तो फिर मेरे से नाराज हुई कि ये आ गया। मैं क्या करूं। फिर उस दिन से मैंने बंद किया कि कोई 2 लड़कियों वाला होगा, तीसरा ट्राई करे क्यों, मैं वो होएगा ही होएगा। मैं बंद कर, मैं कि वो मतलब ना लेना ना देना, थूक तो फोकट की मुंह पे आ जाएगी ना, कालख लगेगी, ये चाहिए नहीं मेरे को, बंद किया। और इतने ही डाइवोर्स कैंसिल किए, डाइवोर्स कैंसिल हो जाएंगे। अभी भी एक डाइवोर्स है, मेरे पास फोन आया हुआ है, उनका हो जाएगा डाइवोर्स। ज्ञान ही नहीं है, ये छोड़ दो। मेरे पास डॉक्टर आया था एक, मुलुंड का, मुलुंड थाना में मर रहता है, वो डॉक्टर है, और उसको भी नहीं मालूम है इंटरकोर्स कैसा करने का, फिर क्या करने का। समझ आया। ये जो कमर की दर्द है, जो टूट गया ये 5 मटके जो हो जाते ये हैं बिकॉज ऑफ ये इंटरकोर्स से टूटता है। महिलाओं का। हैं? महिलाओं का। हाँ, वो इसलिए टूटता है कि कुछ लोग है तो ब्लू फिल्म देखते हैं ना जी। ब्लू फिल्म देखा तो उनको बोले चल तू ऊपर चढ़, मैं नीचे लेटेगा। रिएक्शन हुआ और वो ऊपर चढ़ गई और उसको मजा आता है। तो जब भी आदमी को मजा आता है ऐसा दबाएगा, L5 टूट जाएगा। समझ आया। वो जो टूटता है फिर उसको तकलीफ होती है, उस टाइम उनको तकलीफ हुआ, मगर वो लेट गई कि ठीक है ठीक है, ये नहीं पता 5 नंबर मन का टूट गया। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। हम तो पूछा है बहुत को, 8-10 को पूछा है, सबसे पूछने का मतलब नहीं है, ये तो इज द मेन प्रॉब्लम है। गिरते नहीं है मगर इस तरह टूटता है। अच्छा एक बात और है, किसी का हुई ऑस्टियोपोरोसिस फिर तो जल्दी टूट जाएगा। इसमें वैसा ही इंटरकोर्स करना चाहिए जैसा इंडियन स्टाइल लैट्रिन में बैठते हैं जी, और उसी तरह से लेट जाएं और दोनों लेग्स बगल में रखें। वो क्या होगा, ये ऐसा अगर होल है ना, ये होल, मैं गलत बोलता हूँ, ये होल ऐसा है जी, हाँ। अगर सीधा करेंगे तो वो क्या, जब भी इंटरकोर्स करेंगे तो पीनिस ऐसा जाएगा तो ऐसा जाके ऊपर जाएगा, तो शुरू शुरू में उनको बहुत दर्द होती है और ब्लीडिंग भी होगा, क्योंकि ऊपर बोन है हाइन की, वो बोन है, वो ऐसा पीनिस ऐसा डालेंगे तो वो ऐसा करके ऊपर जाएगा, तो वो बोन है तो उसमें दर्द होगा। जब भी वो टंगड़ी ऊपर करेंगे तो जो ऊपर ऐसा होल है वो ऐसा आ जाएगा, तो बहुत अच्छा होगा। हरि ने व्यवस्था बनाई है, मनुष्य का जब इरेक्शन होता है तो वहां पे उसका लीकेज होती है, एक पहले मटेरियल निकलता है जो क्रिस्टल क्लियर, डायमंड से भी ज्यादा क्लियर होता है। वो इसलिए हरि देते हैं कि वो जो वेजिना का पाथ है ना,
वो क्लीन हो जाए, लुब्रिकेट हो जाए। समझ आया? हरि ने ये बनाई है व्यवस्था। मेडिकल साइंस ये कहती है, मगर हमारा तो भारतीय सभ्यता पहले ही है। इंटरकोर्स इंटरकोर्स समझते हुए नहीं करना चाहिए। समझ में आया? आप लव करो तो लव सारी रात करते रहो, सो ही नहीं तो सुबह कौन करेगा? समझ आया? उनका ये मतलब है, जब समझो कि अभी 1 घंटा लव किया, मगर 1 घंटा जब भी आप लव करेंगे आपस में, या 20 मिनट या आधा पौना घंटा, क्योंकि आदमी का इरेक्शन उसी टाइम आ जाता है इच्छा होने से। औरत का ऐसा नहीं होता है, उसको 20 मिनट लगते हैं उसको तैयार करने में। जब वो तैयार होगी तो 2 होल हैं वोम के शुरू में ही, वहां से लिक्विड निकलेगा फॉर द लुब्रिकेशन ओनली। ये जला दे, वो लुब्रिकेशन के लिए है। नहीं बेटा ये बस रहने दें, वो लुब्रिकेशन के लिए है। और फिर अगर आप करेगा तो आप ज्यादा स्ट्रोक नहीं कर सकते। क्या बोला? ज्यादा नहीं स्ट्रोक होंगे। और जब भी पहले लव किए, एंड यू आर नॉट ए सेक्सी पर्सन। जो सेक्सी लोग हैं वो रोक लेते हैं। जब भी एक बार आप रोकेंगे तो फिर वो 20 मिनट चलेगा, मगर 20 मिनट अगर चलेगा या 15 मिनट या 10 मिनट चलेगा, मगर वो एक बार इंटरकोर्स नहीं किया, 3 या 4 बार इंटरकोर्स किया। आप समझ आया? वो खराब है, बिकॉज दोज पीपल आर सेक्सी। वही मोहम्मदन ने कट क्यों किया? हिंदू लोग क्यों नहीं कट करते? ये साइंटिफिक है, उनको बोलो तो उनको खराब लगता है कि हमारे ये करते हैं। आप अपना ओपन कर लो, जो पीनस का ग्लैंड जो है ओपन करो, तो आपका ये, और डालो लुंगी, मतलब चड्डी ना डालो, तो आजू बाजू में घर्षण होगा तो आपका लीक हो जाएगा, ऊपर से मटेरियल निकलेगा उसका, क्योंकि घर्षण आ गई है। और उनका तो रहते ही घर्षण में है, इसलिए उनका जो ग्लैंड है उसमें सेंसिटिविटी रहती नहीं है, वो थिक हो जाता है। समझ में आया? इसलिए लुंगी से घर्षण हुआ हो, जो 24 घंटा घर्षण होता है, और वर्जीनिया के अंदर घर्षण हो, उनको फर्क क्या पड़ता है? कुछ समझ में आया? हमारा क्योंकि ऊपर वो ऊपर का कवरिंग है, और वो कवरिंग बहुत लंबा होता है, और स्किन फोर स्किन जो है वो बहुत लंबी है। आप वो जो ऐसा है, आप पूरा पेनिस चला जाएगा जितना लंबा, इतनी लंबी वो है फोर स्किन, अंदर नहीं जाती फोर स्किन। समझ आया? वो उतना ही लंबा है, खाली वो ही जाएगा पेनिस। और हमारा क्योंकि नरम है तो घर्षण होगा तो जल्दी फॉल हो जाता है। आप समझ आया? अगर जल्दी फॉल होता है तो औरों को भी पता लगता है कि ये फॉल हो रहा है, क्योंकि वो थिक हो जाता है। और ये जो निकलता है वहां पे, अगर आप उसको पकड़ के रोक लो, अंदर की पाइप फट जाएगी, यूरेथ्रा फट जाएगा। हैं? इतना प्रेशर होता है? हाँ, और वो कम से कम अगर आदमी वैसे करे तो 2 फीट दूर जाता है, वो जो निकलेगा 2 या 2.5 फीट जाएगा, स्पर्म निकलेगा, वो वीर्य निकलेगा, वो वीर्य जो निकलेगा तो 1.5 फुट 2 फुट 2.5 फुट चला जाता है। तो उसमें कितनी पावर है वो देखो, इसलिए वो रोकना नहीं चाहिए, तो उसे कर देना चाहिए। अगर आप सेक्सी नहीं हैं तो आपको बाद में 3-4 मिनट हंसना पड़ेगा। वो आप हंसे, मतलब ये नहीं, आपका वैसे ही हंसी आता जाएगा, हंसा ही जाएगा, बड़ा मजा आया। समझ में आया? बिकॉज यू आर नॉट सेक्सी। आप समझ आया? और कुछ लोग हैं ये कहेंगे हम लंबा करेगा, मैं जल्दी फॉल होता है। अरे आप क्योंकि सेक्स के लिए कर रहे हैं, आप जो अपने बोथ शुड बी सेटिस्फाइड एट द सेम टाइम, फिर वो जिंदगी में नहीं होगा। सुनो मेरी बात, वाइफ को गुर्बत से या पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। जी। उसको रोटी मिले, आपका प्यार मिले, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हस्बैंड वाइफ को खाली हस्बैंड का प्यार चाहिए, शी इज वेरी मच सेटिस्फाइड। और अगर दोनों का एट द सेम टाइम हो
उसको पता लग जाता है कि ये अभी ये फॉल हो रहा है, और फिर वो अपने आप को सेटिस्फाई कर देती है। अगर वो करती है फिर वो अंदर ऐसा ऐसा होगा। कभी आपने घोड़ी का देखा है? घोड़े का? नहीं, घोड़ी, घोड़ी का? घोड़ी का जब भी पेशाब आप करते हैं तो उसका जो वूम्ब है ना, ऐसा 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 करेगा, ऐसा ही होता है। समझ में आया? वो जो पेशाब निकालती है ना, जो एंड में जो आएगा, तो वो वूम्ब अंदर से बाहर आएगा, शायद ऐसा अंदर आएगा। दैट इज द वूम्ब। उनका भी ऐसा ही है, लेडीज का। तो वो ऐसा 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 करेंगे, देन शी इज सेटिस्फाइड। मगर वो छोड़ेगी नहीं आपको कि मेरे को सेटिस्फेक्शन दो। मगर जब भी ठुस हो जाता है तो फिर उसमें जान ही नहीं रहती, क्योंकि ब्लड वहां से निकल जाता है। वहां दो वॉल्व है नीचे। जब भी आपकी इच्छा शक्ति पैदा होगी तो वो वॉल्व में से कम आधा लीटर ब्लड अंदर घुस जाता है। दैट इज द इरेक्शन। अंडरस्टैंड? और वो इरेक्शन रहता है और उसका ताल्लुक ब्रेन से है। और आपको याद आ जाए कि वो उस वक्त 50,000 रुपये मैंने हुंडी का भरना है, मेरे पास पैसा तो है ही नहीं, वो इरेक्शन निकल जाएगा, पूरा ही वो बॉल सारा हो जाएगा। टेंशन नहीं चाहिए, शांति से आराम से रहो। और वो लोग जो खाली प्यार के लिए करते हैं उनका डाइवोर्स कभी हो ही नहीं सकता। डाइवोर्स उनका ही है जो सेक्स के लिए करते हैं। शी डज नॉट लाइक इट, उसे प्यार चाहिए। और अगर प्यार करना है तो उसमें रियलिटी होनी चाहिए, आर्टिफिशियलिटी नहीं। जो आर्टिफिशियल है फिर वो तोड़ा फड़ी उसको करते हैं, वो शी डज नॉट लाइक इट। और ये याद रखो, एक लफ्ज लिख लो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मेरे पास पेशेंट आएगा, फर्स्ट इंप्रेशन पार्ट डाल दो, सारी उम्र वो आपका मतीर रहेगा। यही वाइफ का है, वाइफ को टच ही नहीं करना। क्या बोला? अभी तो कोई है ही नहीं ना, मतलब अभी इन लोगों के लिए शादी का तो मतलब ही कोई नहीं है। शादी का मतलब उन लोगों के पास है जिसने कभी किसी ने हाथ लगाया ही नहीं बॉडी को। आप सोचे बड़े आराम से, जिसने 24 साल, ये रोंगटे मेरे खड़े हो गए, 24 साल किसी आदमी को नहीं हाथ लगाया और आपने उसको फर्स्ट टाइम हाथ लगा दिया, उसकी कंडीशन क्या होगी? आप समझ आया? क्योंकि उसने अपनी इस्मत को बचा के रखा हुआ है। आप उसको हाथ लगा देंगे, उसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेट हर डू ऐसा, नहीं टच करेंगे जब तक वो ऑफर नहीं करे कि आप मेरे को प्यार करो। समझ में आया? नहीं करेंगे इंटरकोर्स। जिसने 25 साल बचा के रखा है, और आजकल तो है ही नहीं, मतलब है आजकल तो वैसे ही चलो आप जाएंगे डांडिया खेलेंगे, डांडिया खेल के आगे दूसरा डंडी चल जाती है, फिर क्या करें? हो जाता है शादी के पहले अफेयर चलो सर हो जाता। सुहाग रात का मजा उसी व्यक्ति को है जिसने ये इंटरकोर्स किया ही नहीं पहले, और उस औरत ने जिसने संभाल के रखा हुआ है। और कुछ है औरतें, एक सिंपल सी बात है, जाते ही 4 दिन में बोल देती हैं वो तो नपुंसक है। तेरे को कैसे मालूम पड़ा नपुंसक है? समझ आया? मतलब तू पहले देख चुकी है ना, तो ही मालूम पड़ा ना नपुंसक है। नहीं तो वो जो कुंवारी लड़की है जिसको कुछ ज्ञान नहीं, उसको क्या मालूम कि ये कैसा होता है, ये कैसा होता है। अब समझ आया? मेरे पास एक था, मेरे पास अब्दुल करके हमारे उधर है, बड़ा पैसा है उसके पास, उसका लड़का है, उसका पीनिस ही इतना था, इरेक्शन के बाद इतना ही। उसकी माँ कहे कि इसका कुछ करो, मैं कुछ नहीं करना, चुप रहे, ये सब ठीक हो जाएगा। वो कहते नहीं ये बहुत छोटा है। और मैं कहने शुदैन, तू लड़की लेना देहात की, जिसने कैसे से किया ना हो। समझ आई? और दूसरों की थोड़ा देखने जाते हैं कि 6 इंच लंबा है कि 7 इंच लंबा है, देखा थोड़ा। मगर जो पहले 10 आदमी के पास हुआ है उसको शादी का महीने ही किया, शादी तो कर चुकी। वही बात हुआ उसके भाई का जो 9 इंच था मसला, और वो पहले प्रेग्नेंट हो गई। वो 2 साल में प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो आते ही प्रेग्नेंट हो गई। और वो छोटा, मैं अभी मैं उसको बोला नहीं जाके कि ये देख क्या हुआ चक्कर। हम बोले इसको कुछ नहीं है, इरेक्शन ठीक है, अब चिंता नहीं करो। और उसको बोल दिया
मैं रुकना वो रुकना, ये ब्रेन में कुछ नहीं सोचना, यू विल एंजॉय द लाइफ, बस लेट हर एंजॉय इट बस। और उसको पता ही नहीं, वो समझती हुई इतना ही होगा इतना ही होगा, उसने क्या नाप के देखना है। ये सब गलत बातें हैं। डोंट टच द गर्ल, जब तक कि वो ऑफर नहीं करे कि मेरे, फिर वो आपकी मती रहेगी, सारी लाइफ मती रहेगी। नाम मृत्यु होने का यही कारण है कि हम उससे पहले दिन ही सोचते हैं मेरे को आज ही होना चाहिए। क्यों आज होना चाहिए? आप कंट्रोल करो ना अपने आप को। या 3 दिन बाद करेंगे तो क्या तकलीफ है? कुछ नहीं। दैट इज द वे। एंड सेक्स, हमेशा सारा दिन सेक्स के प्रति सोचो, तो फिर वो सेक्सुअल हो गया ना। मैं एक मिला था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, वो बोलते सुबह मैं करके जाता हूँ, दोपहर को खाना खाने आता हूँ, फिर करता हूँ, रात को फिर करता हूँ, 3 टाइम का। तो मेरे को लाइफ में ऐसा हो ही गया है करते हुए, तो उनको क्या लाइफ का चांस होगा? दैट इज रॉन्ग। वो ये सोचते कि जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि ये मेरी जान है, आप ज्यादा से ज्यादा वीक में 2 बार करेंगे या 3 बार करेंगे बस। डेली चाहिए ये नहीं है। वो सेक्सी आदमी है जिसको रोज ही चाहिए। सेक्स इज नॉट लाइफ। सारा दिन आप प्रभु भजन करो। मैं आपको बताता हूँ, मैं माला ही फराता था, समझ आया? सारा दिन माला फराता था, तो मेरा वो मंत्र वो सिद्ध हो गया, बोला सेट हो गया, तो बंद कर दिया। अगर ये ज्यादा करेगा तो मेरे अंदर पावर आ जाएगी, और जब पावर आती है निर्बल के ऊपर यूज करनी पड़ती है, हो जाती है। जब हो जाएगी तो फिर मेरे को घमंड आ जाएगा। जैसे दुर्वासा ऋषि ने चिड़ी जल गई, तो घमंड आएगा। जैसे घमंड आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं, आपको नहीं पता है, आचार्य जी मेरे साथ थे, पूछना उनको, सुना? आचार्य जी साथ थे, पूछना, उन्होंने मेरी टेस्ट की है। ऑस्ट्रेलिया वाले बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एनर्जी चेकअप। वो बोले कि मान ही नहीं सकते आपके इतनी पावर है। मैंने आपको बताया था कि मैं ऊपर गया था, तो वो आ रहे थे जो मीटियोरियर्स, वो आपको टच नहीं करेंगे। क्यों? आपका ऑरा बहुत सख्त है, वो पहले ही फिसल जाएगा। एक बात आप देखो ध्यान से, आपकी उम्र कितनी हो गई है? 27 साल। 27 साल। एक दिन में मक्खी या मच्छर आपकी आंख में गया? क्यों? सुना? क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये लैशिश हैं, इनमें से निकल गया रेस, जो सामने आएगा उसको ऐसा साइड में कर देगा। जिनके लैशिश नहीं है उनकी आंखें खराब होती हैं। ये बातें लिखने योग्य है, ध्यान देने योग्य। आईब्रोज, क्या फायदा है इसका लगाने का? काट दो। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आईब्रोज? आईब्रोज में एक ऑयल निकलता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल है, उसमें लाइसोजाइम बहुत ज्यादा है। बॉडी में सबसे ज्यादा लाइसोजाइम आईब्रोज के ऑयल में है। जो यहाँ से पसीना आएगा वो इन बाल में रह के होगा, वो आपकी आंख में किधर जाता है पसीना? नहीं जाता है कभी? मगर वो क्या किया, हरि ने बनाया ऐसा ही, और वो साइडों में से ऐसा निकल जाएगा, आंख में नहीं जाएगा। और वो जब भी आता है पसीना, उसमें लाइसोजाइम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम बचे जाते हैं। वो जो पसीना इधर से इधर जाएगा और इधर से निकलेगा, मगर आंख में नहीं जाने देगा। और अगर चले भी जाए, वो न्यूट्रलाइज हो चुका हुआ है। क्या बोला? हाँ, वो ऑयल इसलिए है कि जो पसीना जाएगा उसमें लाइसोजाइम बहुत है, आंख में खराब होगा तो ये साइडों में निकल जाएगा। अब देखो ना, ये आता है तो इधर से निकलता है। कान का कुछ नहीं है, कान सारा ये कान है, और सबसे ज्यादा महत्व ये है, दैट इज पिन्ना। वहां से आवाज अंदर जाएगी, वहां से ड्रम में जाएगी, फिर वो अंदर जाएगा। हमने कभी रियलाइज नहीं किया इन बातों का। बहुत जरूरी है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये याद रखना जीवन भर। जो लोग आसाराम बन जाते हैं, समझ आई? वो आसाराम था नहीं, आसाराम था।
ही वाज, उसके इतने लर्नड आदमी थे उसके पास। और उसकी लोग पूछा करते हैं, आप कभी गए हैं धामने जी के घर में? उन्होंने 12 फुट की फोटो लगाई है उनकी। जो उनकी बुक्स भी पढ़ी हैं? जो बुक्स जो लिखते थे ना बच्चों के लिए, और इतनी अच्छी बुक्स थी स्टूडेंटों के लिए, उन्होंने बहुत अच्छे समझे संस्कार डाले थे, दिए हैं। मगर एक स्टेज आती है, इसके बाद स्टेज आती है, उस टाइम उसका ध्यान सेक्स की तरफ चला जाता है। आपको नहीं मालूम है? हमारे शास्त्र पढ़ो, जो धृतराष्ट्र का बाप था, उसने दुर्वासा, परशुराम के, दुर्वासा कौन है? परशुराम कोई था, कौन सा ऋषि था, कोई दुर्वासा या जो भी है, मैं वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे को याद है, अभी याद नहीं आ रहा है। उनको ऑफर करते थे अपनी वाइफ को, मेरे को बच्चा चाहिए। क्या बोला? राजा लोग ऑफर करते थे ऋषियों हाँ, को। और उसको ऑफर किया था। तो पहली वाइफ है, उसने जब धृतराष्ट्र की वाइफ थी, उसने जब वो आया तो उसने आंखें बंद कर ली। जब ये आंखें बंद कर ली तो वो हुआ, तो उसको बोला कि तुम बहुत गलत काम हो गया, तुमने आंखें बंद की। समझ आया? तूने आंखें बंद की हैं, इसलिए जो बच्चा पैदा होगा वो अंधा होगा। सुना? और जो दूसरी थी, वो उसको जो आई, वो एकदम डर गई और येलो हो गई, फिर उसको पीलिया हो गया कि तेरे जो बच्चा आएगा वो मतलब पीलिया होगा। पांडु। पांडु का मतलब क्या? पीला, सफेद, पीला। समझ आया? तो उसको ये पीलिया था, जब भी वो जल्दी मतलब ये कहानी हो गई, वो हुआ। ये जो है, ये वो हिसाब है सर। एक बात बहुत मेरे पास याद नहीं आ रही थी। हैं? विदुर तीसरा जो था, विदुर दासी पुत्र। हाँ, मतलब वो अच्छा था जो, मतलब हाँ, उसने, कहने का मतलब है वो सेक्स के लिए नहीं करते थे। और एक बात याद है, आप मनुस्मृति पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगर बड़े भाई की डेथ हो जाए तो छोटे भाई का धर्म है कि उसमें से एक बच्चा पैदा करो। मतलब बड़े भाई की वाइफ से, हाँ, कि उसका कोई बच्चा नहीं आगे, तो उसका आपकी मोहताज ना हो। समझ में आया? उसमें लिखा हुआ है कि देसी घी उसको भी लगाओ, आप भी लगाओ। समझ आया? फिर इंटरकोर्स करो। इंटरकोर्स करने के बाद दूसरे दिन हरि के सामने माफी मांगो कि मैं ये नहीं करेगा। उसके बाद वो आपकी माँ है। क्या बोला? ये नहीं है कि अभी ये मेरे नीचे आ गए तो दीवानी ना हो, उसका पसीने का स्मेल नहीं आपको आना चाहिए, फिर आपको उसकी एलर्जी हो जाती है। हेलो जी, अरे यार ऋषि बाबू, मेरे पास, मैंने सुनाई थी, मेरे पास एक बहुत खूबसूरत लड़की आई और पढ़ी लिखी विद्वान, जाली का दुपट्टा किया हुआ था, और गले में उसके गोद में बच्चा था 9-8 महीने का या 10 महीने का। वो चुप ही नहीं करे, उसने फटाफट ब्लाउज ऐसा उठाया और मतलब वो जो जैम्पर था उठाया, ऐसा करके उसको दूध पिलाना शुरू किया, और ऊपर जाली का वो दुपट्टा ऐसा कर दिया। सामने लोग बैठे हुए, कभी आगे पीछे उसको बताओ कि ये उठा के दिखा मेरे को, हमको तो सामने नजर आ रहा है जाली के दुपट्टे में। जब ये महत्व जागेगा उसके सामने सब हिल जाए, बच्चा ही दिखता है उसको, सब हिल जाए। सुनो मेरी बात, आपको विश्वास ही नहीं होगा। मदर को मैं 6 साल तक माँ का दूध पिया है। समझ आया? 6 साल, हालांकि 2 लड़कियां बाद में हुई, तो भी माँ मेरे को दूध पिलाती थी, तो जब जाता था तो दूध आ ही जाता था। मदर इधर थी, मदर की उम्र 60 के ऊपर हो गई, बच्चे तो कभी के पैदा हो, बंद हो गया, मेनोपॉज आ गया। मेरी भांजी आई घर में, समझ आया? और वो गई फाउंटेन में काम करने को, बच्चा पैदा हुआ था, और वो चुप ही नहीं करे, चुप ही नहीं करे।
बच्चा चुप नहीं हो रहा है, चुप नहीं हो रहा था। कहती है डैड अच्छा मैंने दे, मैं दा अपना ऐसा उठाया, ऐसा दबाया, दूध आ गया, दूध पिला दिया। आंखों में आंसू आ गए। बहुत अच्छी माँ थी, सभी माएँ अच्छी हैं मगर वो बहुत अच्छी थी। मैं घूम गया, बहुत खूबसूरत था। ये मेरे गोल्डन ईयर थे। मैं मेरा ख्याल 45-60 साल का देखो, उसने वो दबाए नहीं, दबाते हैं ना बच्चे, ये जो पहले बाल होते हैं। उन दिनों ये आता था कि पठान लोग आते हैं बलूचिस्तान, वो उठा के ले जाते हैं। जब मिला नहीं तो ये समझे कि मेरा बच्चा उठा के ले गए। तो बहुत खूबसूरत है। हम मिला, हम रहता यहाँ है तो 3 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन में फोन किया तो बोले एक बच्चा आया हुआ है, गोल्डन हेयर, बिल्ली आंखें, ऐसे जो। फटाफट ये लोग गए, वहां से ले आए, ला के मेरे को माँ को दे दिया। अंडरस्टैंड? उस टाइम दूध नहीं था उसका। जैसे हम गया, ब्लाउज पूरा गीला, काट भर गया। माँ माँ है, जब चाहे वो दूध निकल आता था। बताया 60 साल की उम्र में ऐसा दबाया, दूध आगे, दूध पिला दिया उसे। क्या है आपके हृदय में अच्छे भाव किसी के लिए आ जाएं, इससे अच्छी चीज कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया चीज है। चलिए 8-7 बज के चले, बहुत अच्छा। ये मेरी बातें आप नोट करो, ये सब करते जाओ। ये चीजें जो इंटरकोर्स का मैंने बताया आज तक जी गुरु जी, नहीं पता होगा। आप कितने बार बोल रहे थे हमको बताने के लिए। नहीं, मरने से पहले आज मैंने बता बोला दिया। पूरी चीजें आपको बताएगा जिंदगी में। और ये आपके मतलब की चीजें है ही नहीं। जो रोज जो होके आता है किसी के पास, उसको शादी का क्या मतलब है? सही महत्व नहीं होता, हैं? महत्व ही नहीं रहता। हाँ, चार्म वही है कि जो जैसा हो वैसे करे। क्योंकि मैं अगर नहीं हुआ बिगड़ा, बिकॉज ऑफ माई सिस्टर, 8 बहनें थी, तो मेरे को ये होता था मेरे को कोई कलंक लगे, मेरी हर बहन को कलंक लग जाएगा, ये भाई खराब है इसका। और मैं कभी था ही नहीं। मैं आई वॉज वेरी नाइस मैन, वेरी वेरी नाइस मैन। लोग एक तो खूबसूरत है, जिसके पास जाता था वो सब कहते थे अगर आदमी हो तो ऐसा हो, मतलब तारीफ करते थे। तो तारीफ के काबिल होगा तो तारीफ होगा ना, बहुत। एंड यू विल एंजॉय द लाइफ। हमने बहुत एंजॉयमेंट किया है। पहले हमारी आंख में, आपको मैंने बताया, सब नंगे करते थे ट्रीटमेंट, हाँ पता है। ट्रीटमेंट सब निकाल देना ऊपर का, फिर नीचे का ऊपर का डाल देना, पेटीकोट निकाल के देना पूरा। और क्या है आपकी निगाह में फर्क हो, मेरी माँ है। आई वर्शिप माई पेशेंट। और इतने होने के बाद भी कोई किसी ने कहा कि इन्होंने मेरे को छेड़छाड़ की, नहीं। कौन नहीं, हमारे जो हैं थेरेपी, जो लड़कियां होंगी वो जिनको ट्रीटमेंट हमने नहीं दिया, सबको दिया है। एक भी नहीं कहेगा कि हमारे से कोई गलत काम होगा। क्यों? आप समझ लो, आज भी आपकी आंख है, आपकी गलत। एक कहानी है द कॉकेट हार्ट, वो मेरे ऊपर लिखी हुई है, ऐसा लगता है। उनका कहना था ऑफिस में जो बैठी हुई लड़की है, आप उसकी एंट्री करोगे, उसकी तरफ देखोगे, वो समझ जाती है ये कौन सी निगाह है। समझ आया? मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको, कर लेना। आपको पहले भी सुनाई हुई है, भालू की कहानी सुनाई है ना? भालू का नहीं सुनाया हैं? नहीं, फिर अभी वो देखा हुए फिर सुनना। और ये रियलिटी है। सुना दूंगा अभी? सुना दो। एक आदमी था, वो शादी करना नहीं चाहता था जी। मगर उन्होंने घोड़ी पे चढ़ा दिया। तो उसका जो गुरु था दूसरे को बोला तू फंस गया, फड़क से नीचे उतरा, हार वार सब तोड़े, भाग गया। घर जाके जो बुक्स थी वो लेके चला गया, घर छोड़ गया।
काके दूसरा दोनों कर दे डाउन। नहीं बेटा ये बाहर का दोनों ऊपर का, हाँ ये भी कर दे। वो बुक्स अपनी ली और कश्मीर में घाटी में चला गया, एक जंगल में जाके रहा। हरी इच्छा कि यहाँ देखा तो एक दूसरा भी लड़का बैठा हुआ था, मतलब 50 गज दूर। तो देखा कि रोज देख रहे थे 5-7 दिन से, रोज वो देखे वो है। फिर अब धीमे धीमे इच्छा हुई चलो मिले आपस में, ये भी जंगल में, मैं भी। तो उसको बोला क्या है, वो भी घर से भाग के आया है। कहता मैं भी ऐसे ही रह रहा हूँ जंगल में, अभी कुछ कुटिया वुटिया बना ले हुए। दोनों का विचार हुआ कि जो तू भी भाग के आए मैं भी भाग के आया, तो कुटिया बना लेते हैं। कुटिया बना के रहना शुरू किया। कुछ दिनों में आपस में बात किया, प्रभु करे हमको कोई गुरु मिल जाए तो कितना अच्छा है। ये सोचा ही था, विचार ही किया था। नेक्स्ट डे एक काला सा आदमी, तो 60 फुट लंबा, हाथ में इतना मोटा डंडा लिए हुए उनके पास आ गया। आप विचार कर रहे हैं गुरु मिले, मैं आ गया हूँ, चलो। ये तो खुश हो गए, खुश हुए वो, चलो मेरे साथ। तो सुबह का टाइम था, 10-11-12 बजे का, 11 बजे का। ले गया, ये वो आगे आगे, ये पीछे पीछे। इन्होंने क्या करना था, बुक्स उठाई पॉकेट में रखा, चले गए। शाम को 5 बजे वो अपनी गुफा में पहुंचा, तब तक पैदल ही चले। जब उधर पहुंचा गुफा में, तो उनको बोला आप फ्रूट फ्राट तोड़ लो और खा लो। सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। सुबह 5 बजे उठे, जेंडर नॉन में पढ़ाई शुरू कर दी, ठीक है। 4-5 दिन के बाद बोले थे कि ऐसा है आप खाना बंद कर दो, नीम के पत्ते खाओ, क्योंकि भी सीखना है ना, तो आप अभी अपनी चेंज करो। तो नीम के पत्ते किधर खाए जाएंगे, जो कुछ है उसने अपना सारा साफ बना दिया। फिर 5-7 दिन के बाद बोला देखो अभी मैं एक श्लोक बोलूँगा, 40 श्लोक मैंने आपको सुनाने हैं, और सुबह जो करेगा तो रात तक उसी एक श्लोक के ऊपर आपको मैं लेक्चर दूंगा, ठीक है। 40 श्लोक बोले, 40 दिन में खत्म हो गया। तो 40 में बात जो मर्जी पूछ ले, सुबह लगी कल आप। दूसरे दिन सुबह हुआ, वो इंतजार करते गुरुजी सैर करने गए हैं, आए ही नहीं। शाम को 5 बजे आ गए। तो गुरुजी आप क्या कहते, चलो चलते हैं। तो चलो मेरे साथ चलो। एक बोला कहते ऐसा है गुरुजी, गोधूली का टाइम है, रास्ते में कोई भालू ना मिल जाए तो सुम्मा ले ले। कहते मेरे को जरूरत नहीं है, तुम ले लो, सुम्मा लेके चलो। उस सुम्मा में क्या होता है कि दोनों बाजू नेजा लगा होता है और एक बाजू घुंघरू लगे होते हैं। जब भी चलते हैं ना, ठम ठम, ताकि कोई जानवर हो तो भाग जाएगा उसकी आवाज है। चलो आधा किलोमीटर नहीं गए तो एक भालू 7 फुट लंबा आहिस्ता दोनों हाथ करे भाव भो करके आया। गुरु बोले बेटा चला सुम्मा। वो आ गया तो चलाना गया, पेशाब निकल गया। हो गए चलाना नहीं, तो भालू को बोला जा बेटा तेरा काम खत्म हो। चला गया, चुप करके वापस आया, कुछ नहीं बोला। बच्चे रात को बोला कि कुछ तो बोलो ना हमको, क्या हुआ। कहते कुछ नहीं, तुम दोनों फेल हो गए। इम्तहान कब लिया और हम फेल हो गए? इम्तहान तो लिया ही नहीं आपने गुरुजी। कहता है बेटा 7 नंबर का जो श्लोक है उसका अर्थ क्या है? तो यही अर्थ है कि आप जो किसी के मन के प्रति सोचेंगे उसके मन में भी ऐसा ही आ जाएगा भाव। आपने पहले कहा भालू, ये भालू मिलेगा, भालू मेरा दूसरा मिले कोई नहीं।
उसके मन में है कि ये है, उसके मन में भी आया कि मेरा एक आ रहा है मेरे लिए। वो पहले भूं भूं करके आया, तो बोला हमने सुमा चला, तुमने चलाया ही नहीं। क्या हुआ? क्योंकि आपके मन का जो भाव है उसके मन में भी वैसे ही आ गया है, मेरे को उसके प्रति कुछ नहीं है, चलो इसलिए आप फेल हो गए। मतलब क्या? आपके मन के भाव, वो आपके किसी का खराब है, एक लड़की मिली आपको, उसका मन खराब है आपके प्रति, आपको बहुत अच्छा लगा, वो कहे मेरे से बात करो, तो उसको पहले कह दे बहन जी आपको हाल क्या है, वो उधर ही पानी उसको 4 ड्रम पड़ जाएगा, वो ठंडी हो जाएगी। जी है कि आपने बहन जी पहले बहन जी बोल दिया तो क्या करेगा, मेरा घर जाना, मेरी कहानी ठंडी कर दी। और वो कुछ भी करे, आपको कुछ नहीं, बहन माँ है मेरी, कोई तकलीफ नहीं है। और आपकी आंख के अंदर रेज ऐसी होंगी, उसका मन सारा बदल के रख देंगे। अंडरस्टैंड? आपके मन के भाव कभी बदल ही नहीं होने चाहिए, वो कुछ भी कर ले क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। माँ को कुछ फर्क नहीं, माँ है मेरी ये। एक जीने का ढंग है, हम उस ढंग को नहीं समझते। किसी के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, अगर श्रद्धा नहीं है कुछ नहीं। और हरि आपके पास बैठे हुए है, हरि बोल रहा है, हरि सुन रहा है, आप समझ गए? उसकी पूजा ना करो, अपनी पूजा करो। तो समझ में आया? यू अपनी पूजा करो कि हे प्रभु मैं तेरे से नहीं डरता, अपने आप से डरता हूँ कि मैं ऐसा कार्य ना करूं कि अपनी निगाह में मैं गिर जाऊं। क्या समझे? अगर मैं कोई गुनाह नहीं किया, मेरे शब्द हैं, हमने गुनाह नहीं किया, तो आंख में आंसू क्यों आएंगे मरते समय? आंसू वो जिन्होंने गुनाह किया है उनकी आंख में आएंगे, जिनकी आंख है ही नहीं, हम बोलते हैं वो क्यों आएगा, यमराज क्यों आएगा लेने को, हम खुद ही उसके पास जाएंगे ना। मगर जब तक हमने सोचा है कि मैंने सारे देश में ये करना है, मैं मरने का सोचा ही नहीं, तो रात को वो क्यों आके मेरे को बोल दिया है कि तू मंत्र गलत पढ़ रहा है। समझ में आया? मंत्र गलत पढ़ रहा है, इसको ऐसा पढ़। और 6 मेरे ख्याल में मंत्र बोल रहे होंगे, तो मेरे को होश ही नहीं, सुबह उठा तो आई बस परफेक्टली ऑलराइट। ध्यान रखो, ये सेकंड अटैक दिया उसने मेरे को, कुछ था इधर, कोई तकलीफ थी नहीं थी। अभी उस दिन गया तो 64 वजन था, तो मैं बहुत खुश था। आज मेरा भी देख लो चल के, चलो आओ 64 वजन है, आओ दिखाऊं आपको।